तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह फातिहा जो बंदा एक बार हर नमाज के बाद पढ़ता है तो इसकी इतनी ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत अता फरमाते हैं कि उसको हर बीमारी से शिफा मिलती है, उसको रिज़्क़ हलाल वाफर मिक़दार में मिलता है, खैर व बरकत मिलती है, अल्लाह की हिफाजत में होता है, अल्लाह की रहमत में होता है बंदा। क्योंकि सूरह फातिहा जो है इसकी जो इब्तिदाई 3 आयात हैं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात और सिफ़ात के मुतल्लिक़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अर्रहमानिर रहीम, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सबसे बड़ी 2 सिफ़ात इसके अंदर हैं। वो रहमान भी है, वो रहीम भी है, यानी सबसे ज़्यादा मेहरबान भी है, सबसे ज़्यादा रहम फरमाने वाला भी है। मालिक यौमिद्दीन, फिर वो आखिरत के दिन का रोज़े जज़ा का मालिक है। ये 3 आयात इसकी मुबारक जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात और सिफ़ात के मुतल्लिक़ है, और आखिरी 3 आयात जो है ये बंदे के मुतल्लिक़ है। और दरमियान की जो मुबारक आयत है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये अल्लाह और बंदे दोनों के मुतल्लिक़ है। इसमें अल्लाह का ताल्लुक़ भी है बंदे के साथ और बंदे का ताल्लुक़ भी है अल्लाह के साथ। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी इसमें बंदा ये इकरार करता है कि अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझ ही से मदद मांगता हूँ। यानी बंदे का ताल्लुक़ अल्लाह के साथ और अल्लाह बंदे के लिए कितना अहम है, इसमें दोनों का जिक्र है। अब्द और माबूद का जिक्र है, अल्लाह और बंदे का जिक्र है, खालिक और मखलूक का जिक्र है। और फिर आखिरी 3 आयात जो है ये बंदा अपने लिए दुआ करता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ाल्लीन। इसमें फिर बंदा अपने लिए दुआ करता है कि या अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों के रास्ते पर चला जिनके ऊपर तेरा इनाम हुआ है, और ना उन लोगों के रास्ते पर मुझे चलने दे कि जिनके ऊपर तेरा गज़ब हुआ और तू नाराज़ हुआ। यानी अपनी नाफरमानी से, नाफरमान लोगों के रास्ते से मुझे बचा, शैतान के रास्ते से बचा, और उलमा के, सुलहा के, अम्बिया अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलने वाला बना। इनाम याफ्ता लोग कौन से हैं? मिनन नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन, ये 4 लोग हैं जो इनाम याफ्ता हैं, जिनमें अम्बिया अलैहिस्सलाम हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं और नेक लोग हैं। मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात, जो नेक उलमा सुलहा हैं, ये नेक लोग हैं। इन लोगों के रास्ते पर मुझे चला। तो सूरह फातिहा का जो ताल्लुक़ है ये अल्लाह और बंदे के साथ है, फिर बंदे का अल्लाह के साथ है, और अल्लाह की ज़ात का इसमें ज़िक्र है, अल्लाह की सिफ़ात का ज़िक्र है, बंदे की अब्दियत का ज़िक्र है, और अल्लाह के माबूद होने का ज़िक्र है, और फिर अपने लिए सारी दुआएं हैं। ये इतना ज़बरदस्त सूरह फातिहा का जो कलाम है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो पाक कलाम है, ये तमाम कलामों का इसलिए बादशाह है। जिस तरह कुरान सारे कलामों का बादशाह है, फिर पूरे कुरान का खुलासा सूरह फातिहा के अंदर है। और सूरह फातिहा को अगर इंसान समझ कर, सोच कर, तर्जुमा और तफसीर के साथ जब पढ़ ले तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसको दुनिया और आखिरत के अंदर हदायत याफ्ता रखेंगे, क्योंकि इसमें अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात का इंसान इकरार करता है, अपना ताल्लुक़ अल्लाह के साथ बयान करता है, फिर आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने लिए हदायत और रहनुमाई की दुआ करता है। तो सारा कुछ, तो पूरा दीन इसके अंदर जमा हो गया। तो इस सूरह फातिहा को आप बिस्मिल्लाह के साथ अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी हर फ़र्ज़ नमाज के बाद सिर्फ़ एक बार तर्जमे के साथ, तफसीर के साथ, तशरीह के साथ, इसके माने और मतलब को जहन में रख के एक एक आयत को सोच के, समझ के आप पढ़ के इसकी फिर बरक़ात और तासीर देखें। एक बार जब आप सूरह फातिहा को नमाज के अंदर पढ़ेंगे आपको इसकी लज्जत और मज़ा कुछ और मिलेगा। नमाज के बाद आखिर में जब पढ़ेंगे आयतल कुर्सी से पहले अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आखिर में आमीन कहें तो इसकी बरक़ात आपको कुछ और नज़र आएंगी। इसके बाद दुआ कबूल होती है, इसीलिए इसके बाद आमीन कहा जाता है। इसके अंदर भी दुआ है, वो भी कबूल होती है। इसको पढ़ने वाले की दुआ इसके पढ़ने के बाद भी कबूल होती है। तो अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लीजिए। जिस तरह हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी आप एक बार पढ़ते हैं, इसी तरह इसके साथ लाजिम कर लीजिए। आयतुल कुर्सी से पहले हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक बार दुरूद इब्राहिमी अव्वल आखिर के साथ सूरतुल फातिहा को एक बार बिस्मिल्लाह के साथ ज़रूर पढ़ने की आदत बना लीजिए। फिर आप इसकी बरक़ात का मुशाहदा करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने नाम की, अपने कलाम की बरक़ात अता फ़रमाए।
वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।